नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज ये वीडियो बनाने का मोटिव एक और लेटेस्ट आपको ये कह सकते हैं कि रियल स्टेट के हरियाणा के रियल स्टेट में एक क्रांति आ रही है। अब जब आप इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आया है कि ये वर्किंग आज की नहीं है, ये वर्किंग चलते हुए काफ़ी टाइम हो गए हैं और अब जाके ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट कर रही है हरियाणा सरकार। तो ये खट्टर साहब के टाइम में, खट्टर साहब का एक ड्रीम भी था ये कि जो भ्रष्टाचार चला हुआ है, आज भी बहुत भयंकर भ्रष्टाचार है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए। तो भ्रष्टाचार कंट्रोल होगा या नहीं होगा वो तो सेकेंडरी मैटर है, बट उसके अलावा हम आपको पहले बता दें कि चीज़ क्या है। तो गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट ने अब जो आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां हैं अब वो ऑनलाइन हुआ करेगी। एक बार हम ध्यान रखना आपकी ऑनलाइन हुआ करेगी। और ये ट्रायल बेस जो स्टार्ट हो रहा है वो 11 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है नारायणगढ़ अंबाला डिस्ट्रिक्ट से, नारायणगढ़ तहसील से। तो ये खबर गुरुग्राम न्यूज़ की तरफ से आई हुई है और गवर्नमेंट ने पहले भी ये वर्किंग की थी, 3 महीने 4 महीने पहले भी स्टेटमेंट दी थी कि जब कुछ सर्कल रेट और कुछ बुकिंग अमाउंट और कुछ रजिस्ट्री का चोरी जो ट्रांसफ़र केस था उसके ऊपर भी कुछ बोला था। तो उसको ब्याह पे अब ये उस टाइम ही बता दिया था कि हम रजिस्ट्री को ऑनलाइन करेंगे। तो ये प्रोसेस कैसे होगा? ये प्रोसेस पहले हमारा अभी क्या होता था कि अगर हमें रजिस्ट्री करानी है तो हम पहले टोकन अमाउंट लेते थे और रजिस्ट्री सबमिट तो कोई करता ही नहीं था। जब आप जिस दिन आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हो फिर उसके बाद आपको एक डेट मिलती थी, आप उस डेट पे जाते थे और फिर आपको रजिस्ट्री वो बंदा रजिस्ट्री सबमिट डाउनलोड करता था अपने सिस्टम में और आपके पिक फ़ोटो खींचता था, सिग्नेचर होता था। तो ये प्रोसेस होता था सिंपल उस टाइम। अब क्या होगा, उस टाइम हमें एक मीडिएटर की ज़रूरत होती थी पेपर बनवाने के लिए। तो लेकिन अब क्या होगा, अब आपका ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपको एक पोर्टल दिया जाएगा, उस पोर्टल पे आई थिंक वो हो सकता है जमाबंदी वाला ही पोर्टल हो। तो उस पोर्टल पे जाके आप सारी डिटेल फिल करेंगे। आप अपनी ओल्ड रजिस्ट्री जो कन्वेंस डीड कहते हैं या बीबीए, तो वो बिल्डर का काम है तो वो तो कन्वेंस डीड बिल्डर कराता, सेल डीडी पे ही बात करेंगे हम। तो आप उस कन्वेंस डीड को अपलोड करोगे, आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड करोगे, पूरा फिल करोगे, हर प्रॉपर्टी हर अमाउंट का डिटेल करोगे। उसके बाद वो आपका सबमिट हो जाएगा और वो सबमिट होने के बाद आपको कंसल्ट तहसील जो लगेगी आपकी, जैसे गुड़गांव में 5 या 6 तहसीलें लगती है, जैसे गुड़गांव है, बादशाहपुर है, हरसरू है, कादीपुर है, मानेसर है। तो ये तहसीलें, वजीराबाद है। तो ये तहसीलें में वो आपके उससे पहले क्या होगा, पासपोर्ट की तरह एक आपका पर्टिकुलर एक कॉल सेंटर बनाया जाएगा जहाँ सारी चीज़ें चेक होंगी। जैसे प्रॉपर्टी आईडी के लिए बनाया हुआ है, ऐसे सेम ऐसे ही कंसेप्ट है। तो आपको उसमें वो चेक होगी, फिर उसके बाद वो आपकी उस पर्टिकुलर तहसील में भेज दी जाएगी और आपके कंफर्ट के हिसाब से, आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको डेट दे दी जाएगी। और उस डेट के बाद, उस डेट वाले दिन आप जाके फ़ोटो खिंचाएंगे और सिग्नेचर करेंगे। सिर्फ सिंपल सा प्रोसेस ये रखेंगे। हो सकता है जो नंबर्स ऑफ रजिस्ट्री जितनी पन्ने लिखे होते हैं वो शायद ना हो, क्योंकि वो उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा फिर उसके बाद। तो बट उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है कि इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे बायर सेलर को फ़ायदा होगा। ठीक है जी, एक नंबर, एक बात ठीक है, ये फ़ायदा हो गया कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं। बट करेंगे कितने लोग, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बहुत चीज़ें की हुई हैं। दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने नोटिस किया यहाँ पे कि कोई मिश्रा जी हैं इनके जो लीड कर रहे हैं सब चीज़ों को, उन्होंने ये कहा है कि इससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। तो मेरे को आइडिया लगा कि अब आपकी जो एक रेड क्रॉस फीस कटती है शायद उसके रेट बढ़ने वाले हैं। शायद आपकी जो 50,000 रुपये की फीस तहसील की कोर्ट फीस कटती है शायद उसके रेट बढ़ने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो मतलब ये है कि जो आपको एक प्रॉफिट के लिए जो पैसा देना पड़ता था, 10,000, 15,000, 5,000, 7,000, जो भी वटेवर जो भी लगता था आपके कंफर्ट के हिसाब से, वो पैसा आप एक मीडिएटर को ना दे के सीधा आपको गवर्नमेंट को देना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मीडिएटर की शायद आपको ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ब्रोकर तो वो काम आपका करेगा नहीं जल्दी से, क्योंकि जो काम जिसको एक्सपर्ट है
वही होता है, क्योंकि ब्रोकर के महीने में किसी की 1 डील है, किसी की 2 डील है, किसी की 3-4 डील है। ज़्यादा ऐसा नहीं है 50 डील करता है कोई, ऐसा कोई नहीं है। वो बड़ी टीम है तो अलग बात है, बट वो फिर आपको अलग और चार्जेस लगा देंगे। तो ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है कि आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्री होंगी। बट इसमें एक लोचा मेरे को लगा कि जब आपको इंसान को बुलाना ही है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको यही काम पिक्चर्स पे होना था, फ़ोटो पे। हालांकि पहला प्रोसेस यही लग रहा था कि भाई फ़ोटो आप घर बैठे भी आप रजिस्ट्री करवा सकते हो, बट ऐसा अब नहीं होगा। अब सेम प्रोसेस होगा और आप खुद अप्लाई कर सकते हो। ये बात अब पहले भी थी, खैर ऐसा नहीं है कि आप खुद रजिस्ट्री बना सकते हो, खुद जमाबंदी, खुद आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, खुद फीस काट सकते हो, आपको सारी चीज़ें थी। यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट इसको अप्रिशिएट नहीं करती। गवर्नमेंट इसके बारे में ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करती है। अब एक न्यूज़ आ गई है, अब मैंने अखबार में देखा तो आज एक लोकल न्यूज़ नेटवर्क ने ये न्यूज़ दिखाई है, बाकी और किसी और ने नहीं दिखाई है, किसी और बड़े न्यूज़ चैनल ने ऐसा कुछ मेरे को दिखाई नहीं दिया। गूगल पर सर्च किया तो ये चीज़ें हैं। और ये क्या प्रोसेस होगा ये भी मैं आपको आने वाले टाइम में जब स्टार्ट हो जाएगा, ट्रायल रेस अभी 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो वो चीज़ भी आपको बताऊंगा। तो एक इम्पोर्टेंट चेंज या कह लो क्रांतिकारी, इससे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा। तो मे भी नहीं फैलेगा, लेकिन हर आदमी रोज रजिस्ट्री नहीं करवाता है। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं अभी भी लूज पॉइंट इन्होंने छोड़ा है कि कुछ प्रोसेस में ये छोड़ा है कि भाई आपको जाना होगा, लेकिन कोशिश आप खुद भी कीजिए, खैर खुद रजिस्ट्री करवाइए तो आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। और अब एक चीज़ और अपडेट कर देता हूँ, आपकी प्रॉपर्टी आईडी भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट कुछ चीज़ में होता है कि आप जो मोबाइल नंबर अपडेट करते हो, जैसे आपको वो डेट लेते हैं आप, कोर्ट की डेट या कोर्ट फीस वगैरह जब कराते हैं ना, तो वहाँ ध्यान रखें वहाँ अपना मोबाइल नंबर डालें, तो आपका वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अदरवाइज नहीं तो आपको फिर मोबाइल नंबर चेंज कराना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ ये ऑटो लिंक हो गई है। तो और ये सारी चीज़ें जमाबंदी, म्यूटेशन वगैरह, आई थिंक म्यूटेशन भी अब अपडेट हो रहा है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट बिल्डरों का म्यूटेशन होता ही नहीं है, बिल्डर लॉबी में होता है जो अनाप शनाप फीस लेते हैं। तो ये आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाए हैं कि अब ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ होंगी। हालांकि पहले भी ऑनलाइन ही होती थी, तरीका बदल दिया कि पहले आपको तहसील में जाके पेपर जमा कराना था, अब आप घर बैठे पेपर जमा करा सकते हैं। सिर्फ ये आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया है। लेकिन आप लोग कितना एक्टिव होकर करते हैं वो आप पे डिपेंड है। वो गवर्नमेंट की कमी नहीं है, किसी ब्रोकर की कमी नहीं है, किसी मीडिएटर की, किसी सर्विस प्रोवाइडर की कमी नहीं है। ये आप लोगों का अपना काम है। तो आप लोग अगर करोगे तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, नहीं करोगे तो वो फीस तो फिर भी लगेगी। और मतलब जो आपका प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर की फीस है वो तो लगेगी। उसको दलाल कह लो आप, चाहे सर्विस प्रोवाइडर के लिए कह लो। आपको अगर कंफर्ट जोन में जाना है तो पैसा देना पड़ेगा, आपको नहीं जाना आप खुद काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपके लिए एक नई अपडेट आई है, सिर्फ ओनली हरियाणा में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सिर्फ ओनली प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी। और नए नए प्रोजेक्टों के बारे में आपको पता चलता रहेगा, और नई नई कानून के बारे में भी आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं हरियाणा की नहीं कर रहा, गुड़गांव की नहीं कर रहा। बहुत चीज़ें अब मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो इसी तरह प्यार बनाए रखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई प्रॉपर्टी से रिक्वायरमेंट हो आपको, या बाय या सेल करना चाहते हो, तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।